आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है नागरिक सुरक्षा। क्या है नागरिक सुरक्षा, पहले इसके बारे में जानते हैं। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गांव में रहते हों अथवा नगर में। हमें समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, भूकंप, महामारी, दम घुटना तथा दुर्घटनाएं होना, जैसे आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट लगना इत्यादि के अलावा बाह्य आक्रमण आदि ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिससे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। बच्चे कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका से नागरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चर्चा हो रही है। विकास कह रहा है, दीदी नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? शिक्षिका कह रही है, नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, जिसमें नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे सरला एक क्वेश्चन पूछ रही है, अपने देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो शिक्षिका बताती हैं, भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात सन 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? 1962 में, जब भारत ने चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई थी। अब रफीक क्या पूछ रहा है, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? शिक्षिका बताती हैं, हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। आगे है दीपा क्या पूछती है, दीदी क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं? अब क्या उत्तर मिलता है देखते हैं। हाँ, इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। आगे है विकास, क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व तो केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है? तो शिक्षिका बताती हैं, नहीं, यह दायित्व तो भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, स्थानीय संगठन, उद्योग एवं राजकीय तंत्र का भी है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है। सरला क्या कहती है, दीदी नागरिकों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? शिक्षिका कहती हैं, दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से। अब सरला अगला क्वेश्चन करती है, इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है? शिक्षिका कहती हैं, दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग और जन हानि होती है। रफीक अब अगला क्वेश्चन करता है, हवाई हमले के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? शिक्षिका कहती हैं, ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अब दीपा क्वेश्चन कर रही है, अगला क्वेश्चन, क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है? अब देखिए आगे क्या है इसका उत्तर। जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है, उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है। तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दी जाती है। ठीक है, इन्हें भी जाने। देखें क्या है, हवाई हमले की सूचना निम्न माध्यमों से दी जाती है, टेलीफोन, वायरलेस, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, विद्युत सायरन, हैंड सायरन, सूचना संकेत, ये सब जो है हवाई हमले की सूचना के लिए इन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विकास कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, यह सूचना सबके पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है? अब शिक्षिका कह रही है, यह सूचना सबके पास मीडिया, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से पहुंचाई जाती है। हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है? सरला अब क्वेश्चन कर रही है। फिर देखिए यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है कि हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है। हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्ती दिखाई जाती है तथा 2-2 मिनट पर ऊंची नीची आवाज़ में सायरन बजाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें भी जाने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सूचना संकेत है। पीला रंग जो है प्रशासन के लिए होता है हमले की संभावना पर, और सफ़ेद रंग भी प्रशासन के लिए होता है हमला टल जाने पर, और फिर लाल रंग जो होता है क्षेत्रीय जनता नागरिकों के लिए होता है, ये हमला प्रारंभ होने पर जो है होता है, यह संकेत दर्शाया जाता है। हरा रंग प्रशासन और नागरिक दोनों के लिए होता है हमला समाप्त हो जाने पर। ठीक है, रफ़ीक क्या कहता है, दीदी हवाई हमले से बचने का क्या उपाय है? तो उत्तर यहाँ पर दे रही हैं शिक्षिका, हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं, कानों में रुई डाल लें तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें। ठीक है, रात में हमले से बचने का क्या उपाय है? दीपा अगला क्वेश्चन कर रही है। इसका उत्तर है, रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट क्या है? विकास ये क्वेश्चन कर रहा है, ब्लैक आउट क्या है?
ठीक है, तो देखते हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके शत्रु सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैकआउट है। जैसे समुद्र या नदियों के किनारे बल्ब आदि से प्रकाश करने पर दुश्मन वहां बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हम अपने जन, धन, मकान व उद्योग की रक्षा कर सकेंगे। सरला अगला क्वेश्चन कहती है, हवाई हमले के समय घायल नागरिकों का प्राथमिक उपचार कौन करता है? तो यहाँ उत्तर दे रही हैं शिक्षिका, हवाई हमले के समय ही नहीं बल्कि अन्य आपदाओं के दौरान भी घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सीय सेवा महत्वपूर्ण योगदान होता है। रफीक कह रहा है, आग लगने पर उसे बुझाने के क्या उपाय हैं? ठोस पदार्थ, यहाँ देखिए क्वेश्चन का उत्तर है, ठोस पदार्थ लकड़ी, कोयला आदि से आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल आदि से आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। बिजली के सभी स्विच व उपकरण बंद कर देना चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर कंबल से शरीर को ढक देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आग लगने पर उसे बुझाने के सभी तरीकों को यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से हैं यहाँ दिया गया है, देखते हैं। पहला है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। यह क्या करता है? यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है गैस टाइप अग्निशामक यंत्र। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज़, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। ठीक है, अगला है तीसरा वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी होती है। यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली रहती है तथा कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। अब अगला है चौथा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अग्निशामक यंत्रों के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। दीपा अगला क्वेश्चन कहती है, दीदी दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर मरीज का कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए? हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपच्ची, बांस का छोटा टुकड़ा का प्रयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरंत नज़दीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन करता है विकास, दीदी दुर्घटना में रक्तस्राव, खून बहना रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फिर शिक्षिका कहती हैं, घाव पर मेडिकेटेड रुई एवं पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव वाले अंग को ऊपर की तरफ करने से रक्त बहना रुक जाता है। आगे है रफीक कहता है, दम घुटने पर क्या उपाय करना चाहिए? दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम श्वास फूंकना चाहिए और तत्काल नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आगे है, इन्हें भी जाने। लास्ट में कुछ पॉइंट है। बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रखकर ना सोएं। दूसरा पॉइंट है, मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मच्छर अगरबत्ती, स्प्रे आदि से श्वास की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है मच्छर से बचने का उपाय है मच्छरदानी, उससे प्रयोग करना चाहिए। आगे है, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, यही बात है आगे। और चौथा है, कमरे में रूम हीटर लगाकर ना सोएं। तो ये था पार्ट 4 जो है। आगे एक शब्दावली भी दी गई है। वार्डन क्या होता है? नागरिक रक्षा के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयं सेवकों को एकत्र करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी तथा मार्गदर्शन